तो दोस्तों, आपको क्या पता है, कोरिया में शिनचैन का कुछ ऐसे एपिसोड्स बनाया जाता है जो हम लोग टीवी में नहीं देख सकते, क्योंकि उसे टीवी में दिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि ये एपिसोड इतने डरावने हैं कि अगर आप 14 साल से छोटे हैं तो ये वीडियो प्लीज मत देखिए। आज मैं जिस हॉरर एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है हॉन्टेड स्कूल बस या कर्स्ड ऑफ द रॉक। एपिसोड के स्टार्टिंग पे हम देखते हैं शिनचैन के प्रिंसिपल सर को चलते हुए। इसके बाद हमें बताया जाता है कई बार बड़े बच्चों को समझाते हैं कि अनजान चीजें नहीं उठानी चाहिए, नहीं तो मुसीबत उठानी पड़ सकती है। इसके बाद हमें शिनचैन का घर दिखाया जाता है। गर्मी का मौसम चल रहा था। शिनचैन को देखते कहीं पे जाने के लिए बाहर निकलता है। छुट्टी के दिन स्कूल बस, लेकिन सोचने पे मजबूर कर देता है। छुट्टी के दिन संडे को स्कूल छुट्टी रहता है, तो स्कूल बस क्यों आया है? शिनचैन बोलता है स्कूल बस क्यों आया है शिनचैन के घर में। हम देखते हैं कजामा को, जो अजीब सा लग रहा है, स्कूल ड्रेस पहना हुआ होता है और अगले वाले सीट में मसाओ बैठा हुआ होता है। लेकिन एक चीज डाउट करने पे मजबूर कर देता है, वो लोग क्या जिंदा है? क्योंकि इनका शरीर एकदम सफेद दिख रहा है, एक लाश की तरह। फिर हम देखते हैं कजामा शिनचैन को बुलाता है इशारों से। शिनचैन को कुछ भी समझ नहीं आता। बस का गेट खुल जाता है। हम शिनचैन को देखते हैं बस पे चढ़ जाता है। फिर हम सारे बच्चों को देखते हैं कैसे बैठे हुए होते हैं, जैसे मानो किसी बस में हो सारे। लेकिन सारे बच्चों में से शिनचैन और बूचैन नॉर्मल लग रहे थे। शिनचैन कजामा के पास बैठ जाता है और बस चलने लगता है। इसके बाद शिनचैन कजामा को पूछता है छुट्टी के दिन सब स्कूल क्यों जा रहे हैं? कजामा बोलता है मुझे क्या पता। शिनचैन थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। शिनचैन फिर पूछता है छुट्टी के दिन स्कूल में क्या पढ़ाई होगी? कजामा बोलता है क्या पढ़ाएंगे, स्कूल तो बंद है। शिनचैन बोलता है तुम बहुत ज्यादा नींद में हो, तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए कुछ करना होगा। शिनचैन फिर कजामा के कान में फू देने लगता है, लेकिन कजामा को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कजामा जैसे जमसा गया है बर्फ की तरह। फिर बस शिनचैन पहले नहीं पूछा, पता नहीं क्यों। इसके बाद शिनचैन का क्वेश्चन का कोई आंसर प्रिंसिपल सर नहीं देते, बल्कि बाकी बच्चे बोलने लगते हैं और ही बोलते हैं। सारे बच्चे हंसने लगते हैं और बोलते हैं मासाओ, नेनी और कजामा सबको पता है हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं? शिनचैन बोलता है मुझे क्या सपना आ रहा था, हम कहाँ जा रहे थे? इसके बाद हंसते हंसते सारे बच्चे शिनचैन और बो को छोड़ के अचानक गायब हो जाते हैं। ये देख के वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और मैं भी डर गया था पहली बार देख के। अगर इस शिनचैन का दोस्त नहीं थे तो कौन थे? और एक स्कूल बस का माजरा क्या है? थोड़ा मिस्ट्री बन गया है। हॉरर के साथ मिस्ट्री है। जब शिनचैन प्रिंसिपल सर मिलने जाता है और देखता है वहाँ कोई भी नहीं होता। बूचैन बोलता है बिना ड्राइवर के बस। फिर शिनचैन बोलता है ऑटो, बस और कार आ गई है क्या भी? फिर हम देखते हैं बस अपना कंट्रोल खो के अनबैलेंस हो जाता है और तेजी से चलने लगता है। शिनचैन और वो इधर उधर लुढ़कने लगते हैं। बस हाईवे में चलने लगता है। बस को हम आधा ट्रैफिक गाड़ियों के आर पार होके चलते देखते हैं। इसके बाद इसका मतलब ये बस एक आत्मा है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि ये स्कूल बस कैसे आत्मा बनी। अभी तो क्वेश्चन ये है कि ये सब कुछ कब और कहाँ हुआ। अगर इस बस का एक एक्सीडेंट होता है, शिनचैन के सारे दोस्त सादबो और शिनचैन भी मारा जाता। लेकिन इस बस का तो रहस्य क्या है,
यही सोच रहे हो ना दोस्त। इस मिस्ट्री बस का दिखाया देता है जहाँ पे मसाओ भी होता है। मुझे लगता है सीन अपना पास्ट का इल्यूशन दिखा रहा है। उसके बाकी दोस्त को क्यों नहीं लिया? उन दोस्त को क्या मरवा दिया है? ये बस कुछ भी बोल नहीं सकते। मैंने आप लोगों को एपिसोड का स्टार्टिंग पे ही बोला था, कुछ सीन्स में ऐसा है जो मैं नहीं दिखा सकता। सिंचन के कारण यूट्यूब पॉलिसी में इन चीज़ों को दिखाना अलाउ नहीं है। सो ऐसे कुछ सीन्स है जो मैं नहीं दिखा सकता। सिंचन कैसा हर वक्त ऐसा बिहेव जो अपने टीवी पे कभी नहीं देखेंगे, वो सीन्स कट दिया है। सिंचन कैसा हरकत करता है आप लोगों को पता है। मैं सीन को कुछ अलग से दिखाने वाला हूँ तो आप समझ जाएंगे। इसके बाद बोचन बोलता है, सिंचन तुम्हें याद है कल हम यहाँ आए थे, शाम को पत्थर ढूंढने आए थे, देखो तुम भी हो। सिंचन वो देखते हैं, वो अजीब सा पत्थर तुमने मुझे दिया था। सिंचन वो देखो, वो अजीब सा पत्थर तुमने मुझे दिया था। वो पत्थर वो चैन के जेब में थी और उस पत्थर के कारण ये सब हो रहा था। वो पत्थर कर्स्ड है। बोचन एक एक करके पत्थर निकालता है अपने जेब से और लास्ट पे वो बस वाला पत्थर निकालता है। ये पत्थर का राज ही क्या, ये हमें लास्ट पे डिस्कस करेंगे। उस बस वाला पत्थर में कुछ लिखा हुआ होता है, वहाँ फुल ऑन ड्राइव लिखा हुआ होता है। सिंचन बोलता है इसका मतलब क्या है? बोचन बोलता है हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, पता नहीं ये बस कहाँ जाके रुकेगी। इसके बाद सिंचन को बाथरूम जाना होता है, लेकिन ये बस तो बाथरूम के लिए भी नहीं रुकेगी। सिंचन बोलता है ये सब बाथरूम के लिए भी नहीं रुकेगी क्या ये बस? बोचन बोलता है हमें ये पत्थर फेंकना होगा, लेकिन विंडो नहीं खुलता। बोचन सभी विंडो को चेक करता है लेकिन कोई भी विंडो नहीं खुलता। फिर सिंचन उस पत्थर को विंडो पे मारता है जोर से, वो विंडो टूट जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो दोनों डर जाते हैं। वो बोलता है अगर हम इस राइटिंग को मिटा दें। फिर बोचन अपने नाक का यूज करता है। मुझे ये सीन बहुत ही ज्यादा घिनौनी लगी। बोचन अपने नाक का पानी से उस पत्थर पे हमला करता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो राइटिंग फिर से उस पत्थर पे चला आया। बोचन बोलता है सारी मेहनत बेकार गई। वो बस बहुत ही जोर से अब जा रहा था। सिंचन और वो अभी भी ट्राई कर रहे थे उस पत्थर को तोड़ने की, लेकिन किसी भी तरीके से वो पत्थर नहीं टूट रही थी। फिर सिंचन बोलता है एक तरीका है इस पत्थर को तोड़ने का, और ये सीन मैं आपको फोटो में बताऊंगा। ये सीन बहुत ही ज्यादा मतलब डिस्टर्बिंग एंड डर्टी था। सिंचन अपना पीछे से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर नहीं टूट रही थी। उस पत्थर को लेकर सिंचन इधर उधर दौड़ने लगता है। फिर वो बस हवा में उड़ने लगता है। बहुत ही ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। बोचन बोलता है जल्दी पता है कि बस कहाँ जा रही है, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं पता? लेकिन ये बस कहाँ से आई और कहाँ पे जा रही थी? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। इसके बाद वो बस इधर उधर उलट पुलट घूमने लगता है उस ब्लैक होल के सामने। सिंचन अभी भी ट्राई कर रहा था और फिर आखिरी में वो पत्थर टूट ही जाता है। सिंचन और बोचन को हम प्लेग्राउंड पे देखते हैं पड़े हुए थे। बोचन सिंचन को शुक्रिया बोलता है, तुम्हारी वजह से हम बच गए सिंचन। सिंचन बोलता है वॉशरूम जाने के बाद बात करता हूँ। फिर वो दोनों उस पत्थर को जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। फिर हमें प्रिंसिपल सर को देखते हैं। वो बोलता है अनजान लोगों के साथ खाना खाना और रास्ते पे पड़ी चीजें उठाना बिल्कुल भी सही नहीं होती। और ये एपिसोड पे एंड हो जाता है। अगर प्रिंसिपल सर को सब कुछ